दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ सीपी में। जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली में, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस में मैं हूँ यहाँ पर F19 में। और यहाँ पर एक बहुचर्चित फिल्म की रिलीजिंग हुई है जिसका नाम है 21वीं सदी एक जुनून। जी हाँ, ये जुनून ही है, और 21वीं सदी का ही जुनून है कि यहाँ पर हमारे बहुजन समाज की जो युवा और युवती हैं वो एक मूवी में भी आ रहे हैं। और कई तरीके की मूवियाँ, शॉर्ट मूवी, फुल मूवी और सीरियल्स वगैरह, जैसे कि मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि द मिलेंद्र गौतम शो वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज़ ज़िंदगी की भी आपके बीच में आ चुका है, जो यूटीवी और टॉप 85 पे देखा जाता है। उसी तरीके से मूवीज़ भी आ रही हैं, और मूवीज़ के कलाकार, दो कलाकार मेरे साथ यहाँ पर हैं जो मेन लीड रोल में इस मूवी को लेके आए हैं, जिनका नाम है बुद्ध मित्रा और परवीन बरसी। दोनों ही मेन लीड रोल में हैं, और मूवी जो है वो बाबा साहब की विचारधाराओं पर और पढ़ने लिखने के ऊपर ही ये मूवी बनाई गई है। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले जो लीड रोल में आर्टिस्ट हैं बुद्ध मित्रा जी, आपको इस फिल्म में काम करने में पहले तो कैसा लगा, ये बताइए। मुझे फ़िल्म में काम करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रवीण बरसी जी जो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने पहले काफ़ी मूवी की हैं, तो जी। उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मूवी में ऐसे कठिनाइयाँ आई, लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे इतनी हरियाणवी नहीं आती। हाँ, मैं गाने गा लेती हूँ, लेकिन बोलने का एक एक्सेंट होता है, लेकिन उन्होंने मुझे उसमें भी छूट दी कि नहीं, आप हिंदी बोलिए। जी। तो बहुत अच्छा रहा। पहली मूवी थी, कोई गलतियाँ भी हुई, लेकिन आगे ओवरकम कर देंगे बिल्कुल। हमने। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि जो मूवी बनी थी वो कितने टाइम में, अंदाजन कितने टाइम लगा था उसको? मतलब टोटल डेज़, नहीं, टोटल जो मूवी डेज थे। टोटल मूवी डेज़ आई थिंक 1 मंथ। 1 मंथ में। 1 मंथ। और आपको अच्छी क्या चीज़ लगी? अच्छी चीज़ पूरी मूवी में बहुत सारी एक जो फ़नी वो है, एक जो पंचायत घर है, वहाँ पर मुझे जाना होता है, लेकिन हम घर से निकलते हैं, नाइट सूट में घर से निकली थी कि ये होता है कि कहीं हम जहाँ पहुँचेंगे वेन्यू पे, वहाँ पे अपना ड्रेसअप चेंज करेंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ ड्रेसअप चेंज करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने नाइट सूट में ही उसको रिकॉर्ड किया है। तो वो बहुत फ़नी मोमेंट था मेरे लिए। जी। कोई और इसी तरीके से? हाँ, इस तरीके से है काफ़ी। एक बार प्रवीण जी को मुझे धक्का देना था, तो मेरी काफ़ी बार-बार हँसी निकल रही थी कि, और वो रोने वाला फेस नहीं आ रहा था कि इन्हें धक्का देना और मुझे रोना है, लेकिन बार-बार मैं हँस रही थी उस बात पे। वो अभी भी वो माइंड में थिंक करके मैं हँस रही हूँ, लेकिन उन्होंने ज़ोर से धक्का दिया प्रवीण जी ने, तो सच में यहाँ से निकल गए। यानी कि एक मूवी में भी ऐसा था कि शायद आमिर खान साहब को है ना एक रोल करना था जिसमें उनको शराबी की एक्टिंग करनी थी, पर वो शराबी की एक्टिंग उनसे हो नहीं रही थी, तो उन्होंने शराब पी थी, तब जा कर के वो एक्टिंग हुई। परवीन भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि फिल्म में शराब भी बहुत पी गई है, सिगरेट भी बहुत पी गई है, और अय्याशियाँ भी बहुत की गई हैं, तो ये अय्याशियाँ रियल लाइफ में भी हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बाबा साहब ने अब तो बहुत कुछ दिया हुआ है, घर, गाड़ी, बंगला, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, पैसा, दौलत, सब कुछ है। अब तो अय्याशी करनी बनती है ना अब तो। नहीं, अय्यासी के लिए सब कुछ थोड़े ना कि सब कुछ मिल गया तब अय्यासी पे ही जाएँ हम। जी। अगर सब कुछ मिला तो कुछ और करना है, कुछ और जिम्मेवारियाँ हैं, वो जिम्मेवारी हमने निभानी है। बाबा साहब अम्बेडकर हमें सब कुछ दे के गए, तो साथ में एक मिशन भी दे के गए, एक विचारधारा दे के गए। उस विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है, जी। और विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो हमारे पास है ये अभी नहीं रहेगा। जी। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, सिगरेट फिल्म में जो आपके हस्बैंड बने थे उन्होंने सिगरेट भी पी, शराब भी पी, थोड़ी बहुत आपने भी पीने की वहाँ पर कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कोई एक्ट नहीं था कि आप उनको जलाने के लिए आप भी पी लेते, दो चार पैक, एक आध नहीं, हुक्का ऐसा शुक्का मार ऐसा लेते? कुछ नहीं था उसमें। तो उनको मतलब ये हटाने के लिए था कि आप इस रोगों से मुक्त हो जाओ। जी, यानी कि जो बुद्ध धम्म की जो 5 सीलें हैं उन पे अनुसरण कराने के लिए आपने ये काम किया था। तो जो सिगरेट पी जा रही थी, मैं देख रहा था आपकी फिल्म में कि वो मुंह में ही धुआं था, नाक में से नहीं आया, ऐसा क्यों? नहीं, एक्चुअल क्योंकि में सिगरेट पीने वाले तो नाक में से भी धुआं निकालते हैं, मैं तो देखो आँख में देखो से भी निकाल देता हूँ। होता है ऐसा, जो पीते हैं देखो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप नाक में से निकालो। वो सीन के अकॉर्डिंग होता था, और एक्चुअल में कभी पीता नहीं सर, ड्रिंक नहीं करता, कभी सिगरेट नहीं पीता। बस वो उस समय होता था, मैं कर देता था बस। एक्टिंग में मुझे पता नहीं चलता था कि निकालनी है कि नहीं निकालनी है, ये कोई याद नहीं रहता था मेरे को। सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? मोमेंट, पूरी फिल्म ही मोमेंट थी मेरे लिए। ये एक जुनून जो शब्द है, ये एक जुनून ही था मेरा। ये 2017 जनवरी में स्टार्टिंग की थी, और 2020 में 25 नवंबर को आज ये
फिल्म का जो काम वो ख़त्म हुआ है। परसों तक भी, कल तक भी मैं काम कर रहा था इस पर, तो ये जुनून था मेरा। तो पूरी फिल्म जो है, मैं बचपन से सोचता था कि एक मूवी बनाऊंगा। मैंने एक पहले हरियाणी फिल्म बनाई, दूध का दूध और पानी का पानी, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे उस फिल्म में भी, लेकिन वो भी इस तरीके से मैं रिलीज़ नहीं कर पाया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के गीत गाने लगा, विचारधारा को समझने लगा, तो मैं मूवी की कोशिश की मैंने। 2017 से ट्राई में था, कोशिश कर रहा था, तो आज जाके कंप्लीट किए। तो पूरा जो रहा ना इस दौरान, बहुत बार मैं अपसेट हुआ हूँ, बहुत बार दुखी हुआ, बहुत बार भूखा रहा, बहुत बार प्यासा रहा, बहुत बार पैसे के कारण तंगी आई, सारी बातें बहुत मतलब स्ट्रगल करने की कोशिश मतलब किया, तब जा कर के यहाँ तक पहुँचा इस फिल्म। आपने राजा मिलिंद गौतम का नाम सुना है? हाँ। कौन है वो? राजा मिलिंद, राजा तो नहीं सुना मैंने, लेकिन मिलिंद महाविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। और मिलिंद थोड़ा पास में आओ ना, दूर जा रहे हो आप। अच्छा। जब आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो आपने मुझ जैसे राजाओं को क्यों नहीं याद किया? जी बिल्कुल, आप मैं सही अपनी बात कर रहा था, नहीं, बात तो सही है खुद शासन की बात नहीं कर नहीं, मैं बात जायज आपकी। ऐसा नहीं है कि आप जैसे साथियों ने सहयोग नहीं किया, सहयोग किया, बट जितनी कैपेसिटी होती है उतनी कर पाते हैं। दूसरा ना, अभी सोसाइटी को ना मूवियाँ बनती कैसे हैं, मूवियों का डायरेक्शन क्या होती है, या फिर मूवी से संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, मूवी की ज़रूरत क्या है, मूवी सिखाती क्या है, इन चीज़ों की आदत नहीं अभी जी। इसलिए इस चीज़ को, इस काम को समझ ही नहीं पाए हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मूवी के लिए टाइम निकालना, मूवी को देखना, मूवी को प्रचार करना, प्रसार करना, ऐसा नहीं है अभी। तो इसलिए मैं जब भी किसी साथी से बोलता था तो थोड़ा ही लगता था, वो 10 तो एडवाइस देता था, भाई साहब नू कर ले, नहीं छोड़ न फिल्म नू बना ले, नू बना ले। तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे साथी थे जिन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थोड़ी हेल्प करी मेरी, तो उनका धन्यवाद सभी साथियों का। आजकल का दौर जो चल रहा है वो शॉर्ट मूवियों का चल रहा है, और आधे घंटे की, पौने घंटे की मैक्सिमम होती हैं, और आपने 2 घंटे की बना दी। तो मूवी में इंटरेस्ट इतना है कि 2 घंटे आदमी आराम से बैठ के देख सके? देखिए, मूवी में इंटरेस्ट तो लोगों का इंटरेस्ट अलग मैटर है, वो तो क्या पता क्या दिखाना चाह रहे हो। लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा था, मुझे फाइनलाइज था, हर चीज़ मुझे याद थी, हर चीज़ मुझे क्लियर थी। वो 2 घंटे के बगैर मैं जज नहीं कर पाता उनको, सही तरीके से उनका साथ इंसाफ नहीं कर पाता। 2 घंटे में जा कर के उसके साथ में इंसाफ कर पाया हूँ। और जो नेक्स्ट मूवी है मेरी फतेहमंद, वो 1 घंटे की रहेगी, वो 2 घंटे की नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटे में ही ख़त्म हो गई थी। मुझे आभास था पहले से कि ये 1 घंटे में इसको फिनिश कर दूंगा मैं। तो स्टोरी की डिमांड होती है कि स्टोरी कब कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, वरना इसके पार्ट बनाने पड़ते। और ये 4 साल पुराना काम है। आज के समय में शॉर्ट मूवियाँ चली है, उस समय शॉर्ट मूवियाँ नहीं होती थी जी। ये भी है। हो सकता है उस समय, अगर आज के समय सोचता तो हो सकता है मैं शॉर्ट मूवी सोच लेता, लेकिन उस समय सोचा था तो पूरी फिल्म के बारे में सोचा था। और ये भी है ना कि कहीं ना कहीं दिमाग में था ना कि बड़े बड़े अभिनेता बनाते फिल्म। मैं गांव का, छोटे से गांव से आने वाला, एक हरियाणा का एक गरीब परिवार से, मैं भी फिल्म बनाऊं, ये एक जुनून था ना। अब क्या चलता है दुनिया में, क्या ये वाला जो जुनून है वो कितने दिनों तक रहेगा, या महीनों तक, या 1-2 साल तक रहेगा? बस कितने सालों तक रहेगा ये जुनून? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि सही ये जुनून जो है वो दिमाग से, फाइनेंस से और अपनी मेहनत से चलता है ये जुनून। तो ये जुनून आपका कितने दिन तक रहेगा? मैंने बहुतों को देखा है, उनका महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में सारे जुनून ठंडे हो जाते हैं। तो आपका ये गर्म कितने दिन तक रहेगा? आप महेंद्र जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि ना कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, वो करप्ट हो जाता है, बाद में उसको अपडेट किया जाता है या फिर एंटीवायरस डाला जाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने दिमाग में अपने महापुरुषों के विचार, महापुरुषों का बताया हुआ रास्ता, मेडिटेशन, एंटीवायरस हमने डालना पड़ेगा वो, और वो डालता भी हूँ मैं। दूसरी बात ये है, ये किसी, मैं नहीं बता सकता ना आप बता सकते कि कितने दिन की वैलिडिटी है, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जुनून को बनाए रखूँ। ये बात सही है, बहुतों का आपने देखा है। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी फेसबुक आईडी प्रवीण बड़सी चमार के नाम से है, कृपया आप एक बार सर्च ज़रूर करें और फिर देखें कि मेरा जुनून कब तक रह सकता है। जी बिल्कुल। मैं एक लास्ट सवाल और करना चाहूँगा। आप बहुत सुंदर हैं, गोजियस हैं, और जितनी आप सुंदर हैं उससे भी ज़्यादा सुंदर आपकी आवाज़ है। इसमें आपने कितने गाने दिए? इसमें मेरे 2 गाने हैं। एक लाइन गुनगुना सकते हैं उसकी? सुन लो बहना, सुन लो भाई, अंकल आंटी ताऊ ताई, जीवन सवर जोर देश भलाई। बहुत बढ़िया। आपका कोई बेस्ट डायलॉग रहा हो इस मूवी में? डायलॉग देखिए ये इस फिल्म की अगर बात करें, थोड़ी जुनून की बात हो रही थी, उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करूं। इस फिल्म में जो गीत लिखे हैं वो मैंने लिखे हैं,
और एक गीत गाया, वो मैंने गाया है। इसके सॉन्ग लिखे, उसके स्टोरी लिखी है, डायलॉग लिखे हैं, डायरेक्ट किया है, एक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। तो इतना काम किया तो पूरी मूवी ही मुझे बहुत प्यारी है एक बात। लेकिन इसके अलावा जब इस फिल्म के लास्ट में हम दोनों सरपंची का चुनाव जो जीत जाते हैं, तो तब मैं एक भाषण देता हूँ। उस भाषण में मैं बोलता हूँ कि सभी को जय भीम जय भारत। ये जो जीत है ये हमारी जीत नहीं है, ये एक विचारधारा की जो जीत है। और अब प्रबुद्ध भारत की शुरुआत है। अब प्रबुद्ध भारत की शुरुआत होगी। और जिस प्रकार देखने को मिलता है कि जब महिला सरपंच बन जा तो पुरुष सरपंची करते हैं, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से आप सभी के बीच में ऐलान करता हूँ कि हिंदू बौद्ध अपने विवेक के आधार पर स्वतंत्र फैसला लेकर आपकी सेवा करें या गांव की दशा बदलने का काम करें। तो वो जो भाषण था वो बड़ा अंदर से फील आ रहा था और बड़ा मज़ा आ था। बाकी अपने आप को बैड कैरेक्टर दिखाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। बुद्ध मित्रा जी चुपचाप, मैं कभी धुआं इधर छोड़ रहा हूँ, कभी इधर छोड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ डायलॉग, यह बुद्धिज्म, पंचायत में चटा चट जवाब देना, यह बुद्धिज्म, सब ताक मिला के बात करना, यह बुद्धिज्म। तो बड़ा मज़ा आ था, बहुत मज़ा आता। ये सारे डायलॉग मेरे बड़े पसंदीदा है। देखेंगे तो मज़ा होगा। बिल्कुल देखना जरूर इस मूवी को। और मैं आपको बता दूं कि ये 21वीं सदी है। बिल्कुल जी हाँ, 21वीं सदी, एक जुनून। और ये जुनून जो है, ये जुनून बरकरार रहना चाहिए। और बरकरार आप भी हमारे चैनल के साथ रहिएगा। मिलेंद्र गौतम आपको एक दो लोगों से और मिलाता हूँ। मेरे साथ इस मूवी के प्रीमियर में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील बौद्ध जी भी थे। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, आपने मूवी देखी और आपने यहाँ पर तालियाँ भी बहुत बजाई, आपको मूवी कैसी लगी? सर मूवी बहुत अच्छी है, एक समाज को दिशा और निर्देश देने वाली मूवी है। और परवीन बरसी कोई अनछुआ नाम नहीं है, हर नौजवान के जुबानों पर ये फेमस है और सभी जानते हैं। काफ़ी लंबे समय से हम इनके सिंगिंग के कायल रहे हैं जी, तो काफ़ी फेमस है। और लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम में ठुमके भी बहुत देखे हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव लॉर्ड बुद्धा में पहली बार मैंने परवीन बरसी जी को देखा था और वहीं पर उनकी जो कला थी जो दिल्ली में निकल के आई और दिल्ली नहीं आज पूरे इंडिया में निकल के आई है। जी जी सर देखिए, पार्ट तो ऐसा है कि इसमें जो एक पढ़ी लिखी लड़की जो गांव में बदलाव करने के लिए निकली है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस गांव में बाबा साहब को बिल्कुल जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे, खुद जो इसमें मेन लीड में जो हीरोइन है उसके फादर नहीं जान रहे थे। यानी कि बच्चा उस चीज़ को सीख रहा है अपने फादर से, यानी परिवार से लेकर पूरे गांव को जागरूक करता है। ये परिवर्तन की एक लड़ाई है। बिल्कुल परिवर्तन की लड़ाई है। और इसी परिवर्तन में जो म्यूजिक आ रहा था, आप सुरेंद्र वर्मा जी हैं जिन्होंने इस पूरी फिल्म का जो म्यूज़िक दिया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो चाहे सॉन्ग म्यूज़िक हो, डबिंग म्यूज़िक हो, जो भी हो, वो सारा म्यूज़िक से रिलेटेड जो था वो सर का था। सर इसमें कितना टाइम लगा? इसमें सर काफ़ी टाइम लगा है हमको। ये लगभग 1 महीने हमने रात और दिन कंटिन्यू इसमें काम किया है। जी, इसमें कोई कॉपीराइट वाला म्यूज़िक तो नहीं है कि अगर हम इसको यूट्यूब पे डालते हैं या कहीं और डालते हैं तो वहाँ से कॉपीराइट आ जाए? नहीं सर, सारा ये अपना खुद का प्राइवेट म्यूजिक है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होगा इसमें। पंजाबी बाग से भीम सेना की रजनी करोड़िया जी भी आई हुई हैं। मैं उनसे भी जानना चाह रहा हूँ कि प्रीमियर में आपने फिल्म देखी और फिल्म में आपने भी बहुत लोगों को अप्रिशिएट किया कि अच्छी फिल्म बनाई है, जो कास्ट में थे सब लोग। आपको एक्चुअल में मूवी कैसी लगी? मेरे को मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये हमारे समाज को बहुत ज़्यादा कुछ इससे शिक्षा मिलेगी, गाइड करेगी। हमारे जो जनरेशन है उनको आगे और कुछ देख देख के करने की उनमें जागरूकता आएगी उनमें। जहाँ ये सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ है, हमारी जो औरतें हैं, जो जैसे वो सरपंच बनती है, जो इस फिल्म की जो हीरोइन है हमारी बुद्ध मित्रा जी, उसने जो उस पे जो हमारे जो सबसे जो गांव का तबका है ना, जो गांव की औरतें हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ऊपर लाने की कोशिश की है इस फिल्म के थ्रू उन्होंने। तो मेरे को तो स्टोरी देख के जहाँ बहुत अच्छा मतलब सब। और गाने कैसे लगे आपको? गाने भी अच्छे हैं, गाने भी बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 लोग थे इसमें मेन लीड रोल में। उनमें से मेल फीमेल एक्टर थे जो, उनमें से किसका कार्य सबसे अच्छा लगा? क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, अगर एक का भी नाम अगर गलत ले दोगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। नहीं है, देखो मेहनत जितने भी इस फिल्म में जिन्होंने भी रोल किया वो अपने अपने उन्होंने जो भी जैसा रोल था उसमें उन्होंने खूब मेहनत करी है। जैसे परवीन जी ने भी अपना पूरा योगदान दिया, जो भी, क्योंकि वो सब कुछ डायरेक्टर वगैरह जो भी है। और जो बुद्ध मित्रा जी है उन्होंने अपना जिसका जैसा जैसा रोल था उन्होंने अपना पूरा ही कड़ी मेहनत से, मैंने जहाँ तक देखा काफ़ी अच्छा उनका है।
जी। किया हुआ है उन्होंने। रोल बहुत अच्छा किया है और ये मूवी बनाने में जितना भी फंड लगा था वो परवीन बरसी जी और उनके जो खास मित्र हैं, दो तीन मित्र जो हैं, उन्होंने ही वो फंड इरेज किया था। और इस मूवी को बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तन मन धन से अपनी मेहनत की है और कमिंग सून में और मूवियाँ आ रही हैं। पहले आप ये 21वीं सदी मूवी देखिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दें और उसको शेयर भी ज़रूर करें, और अच्छी लगे तो परवीन भाई से एक बार बात करके उन्हें थैंक यू जरूर करें। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये मूवी के जितने भी कलाकार हैं वो आप फिर से देख सकते हैं द मिलिंद्र गौतम शो वॉइस ऑफ लाइफ आवाज़ ज़िंदगी की में, जो कि UTV और टॉप 85 चैनल पे आप देख रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो इस सीरियल को जरूर देखें। ये एपिसोड जो है वो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलिंद्र गौतम 21वीं सदी के प्रीमियर में। आपकी बेटी इंदु कितना पढ़ी है वो इन्हीं की बदौलत है। बेटी, फिर तो इस महापुरुष का फोटो अपने घर पर जरूर लगा। और मैं गलत बात बिल्कुल नहीं सहन करूंगी, क्योंकि बाबा साहब जी ने भी कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। जो हिसाब किताब तेरे तो नहीं गणाए करना पड़ेगा। तेरे बाबू की गोद और रामफल बोगैम्बो की डेयरी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। मैं बौद्ध रीति रिवाज से शादी करूंगी, दूसरी बिना दान दहेज की शादी करूंगी, और तीसरी मैं भारतीय संविधान की शपथ लेकर शादी करूंगी। 4 दिन पीछे लगन हो लिए, 4 दिन बात बनी, खड़ा बन गई यार, नाइट की रहे। गौतम, उसकी छोरी ने भीतर में आग लगा रखी है, पूरी पंचायत के बीच में बेइज्जती करती है, और उस दिन तो मेरा खाना पीना सब छूट रहा है। कानून में एक प्रावधान है, तलाक। सब ताक मिला के बात करना ये बुद्धिज्म। पंचायत में चटाचट जवाब देना यो बुद्धिज्म। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी और अपने हक की खातिर लड़ूंगी। ना तू मुझे कबूल। सॉरी, मन माफ कर दे तू। चले हैं भीम दीवाने, चले हैं भीम दीवाने। जय भीम कर्ण था क्या वो? यह राजनीति बहुत गंदी चीज है। राजनीति इतनी गंदी चीज होती तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति ना कर दे। नया इतिहास रचावण ने चले हैं भीम दीवाने। आजा। अब प्रबुद्ध भारत की शुरुआत है।